नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 29 दिसंबर और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है। यानी आपको उस राज्य का नाम बताना है जिनके स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर सिख धर्म के जो गुरु है उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि वहां के स्कूली बच्चों को सिख धर्म के गुरुओं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से एक निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी थे जो सिख धर्म के गुरु थे। उनके दो बेटे थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन दोनों को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था और उनकी शहादत दिवस के ऊपर ही साहिबजादा दिवस 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अवसर पर विद्यालय में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यानी 27 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ जी का सही नाम क्या है? अजय बिष्ट। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की रहने वाली है और ये पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही है। विधानसभा सीटें यहाँ पर सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। विधान परिषद की सीटें 100 है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की सीटें 80 है और राज्यसभा की सीटें 31 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं पूरे देश में। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास किन के साथ किया है, या यह भी पूछा जा सकता है कि पैसेज अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सी होगा, वियतनाम के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास किया है। इसके बारे में थोड़ा भारतीय नौसेना के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारत की तीनों सेनाएं, चाहे वो नेवी है या थल सेना है या वायु सेना, तीनों का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय नौसेना के मुखिया की बात करते हैं तो मुखिया को जाना जाता है एडमिरल के नाम से और वर्तमान में भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वाइस चीफ या वाइस एडमिरल की बात करें हैं तो वो है जी अशोक कुमार। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण, यानी हमारे जो लाइसेंस होते हैं वाहनों के वो और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? यानी केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाया है। ये बढ़ाया है 31 मार्च 2021 तक, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात
करते हैं कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। क्यों किया गया है? तो इसका कारण यह है कि इस फैसले के कारण उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके इन दस्तावेजों की म्याद 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नवीनीकरण आदि के आवश्यक कार्रवाई नहीं कर सके थे। यानी 1 फरवरी 2020 को जिनके ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन पंजीकरण है और फिटनेस प्रमाण पत्र की जो वैधता खत्म हो गई थी, उनको केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए लगभग बढ़ा दिया है 31 मार्च 2021 तक। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ओडिशा ने। ओडिशा की राज्य सरकार ने अपने राज्य में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, इसके बारे में विस्तार से बात करें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 दिसंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की है और यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा। यानी 2023 के अंदर हॉकी का विश्व कप होना है और पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी ये स्टेडियम करेगा। यह कहां पर मौजूद होगा? यह ओडिशा के राउरकेला में। इस स्टेडियम के अंदर 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे, यानी 20,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। ये जो स्टेडियम है वो क्षेत्र के अंदर खेल को और लोकप्रिय बनाने के अंदर सहायता करेगा और इस स्टेडियम का निर्माण 15 एकड़ जमीन पर बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। यहां पर आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नवीन पटनायक जी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का नाम था बिजू पटनायक है और उन्हीं के नाम पर ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी का नाम है बिजू जनता दल है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? आपको बताना है कि भारत के उस राज्य का नाम जहां पर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को स्थापित किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, गुजरात के अंदर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनेगी। आपको बता दें दोस्तों थोड़ा विस्तार से कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी और इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकर्ण पावर लिमिटेड, यानी कुल मिलाकर यह कहें कि मणिकर्ण पावर लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी लिथियम रिफाइनरी के लिए और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम जो आवश्यक है उसको ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। भारत के अंदर लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियो मेटल्स जो विदेशी कंपनी है और भारत की मणिकर्ण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है और ये दोनों मिलकर इस रिफाइनरी को चलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और ये भारत के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए लिथियम को इस रिफाइनरी के लिए यहां पर इसका संश्लेषण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि भारत में सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसकी व्याख्या है कि सुशासन दिवस भारत के महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है और भारत में सुशासन दिवस प्रति वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन पर 25 दिसंबर को प्रति वर्ष भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है और सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को सम्मानित करने के लिए 2014 में मोदी सरकार ने सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको हमारा ये आज का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा
लगा है और आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से स्टडी से महत्वपूर्ण प्रत्येक दिन नए नए अपडेट मिलते रहे। करंट अफेयर से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।